नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। 16 और 17 दिसंबर को ही होगी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। पत्र वायरल। दरअसल आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर एक पत्र काफी वायरल हो रहा है। पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से जारी हुआ है। यह पत्र सभी स्कूलों और कॉलेज के प्राचार्य को लिखा गया है। पत्र में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उपयुक्त परीक्षा 16 और 17 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली है। उसके लिए आपके विद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र निर्धारित की गई है, इसलिए परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराई जाए। दरअसल आपको बता दूं, अब इस पत्र को देखकर युवा यह अनुमान लगा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को पक्की हो गई है। युवा परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं और ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अब 16 और 17 दिसंबर 2023 को कन्फर्म यह परीक्षा ली जाएगी। पत्र 9 अक्टूबर 2010 का लिखा हुआ है। बहरहाल इस परीक्षा का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सालों से युवा सीजीएल परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। 8 सालों से आयोग ने यह परीक्षा नहीं ली है, इसलिए अब छात्रों के सब्र का बांध टूट रहा है। शिक्षक भर्ती में हो गई थी चूक, पारा टीचर्स को फिर मिलेगा मौका। हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वैसे पारा शिक्षकों की काउंसलिंग का निर्देश दिया है जिन्होंने वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक की श्रेणी में आवेदन दिया था और अंतिम चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किया था। ऐसे शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 माह में पूरी करने का निर्देश अदालत ने दिया है। दरअसल आपको बता दूं, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने इस निर्देश के साथ ही सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी और एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी। खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही बताया और सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी। सोरेन परिवार का मतलब संताल और आदिवासी समाज नहीं, बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दूं, संकल्प यात्रा के 7वें चरण के दौरान जुगसलाई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर हमला बोला। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो परिवार और पैसे के लिए राजनीति करते हैं उनसे झारखंड का कभी भला नहीं हो सकता है। सोरेन परिवार में शिबू सोरेन एमपी, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और सीता सोरेन सभी एमएलए हैं। क्या सोरेन परिवार ही संताल और आदिवासी समाज है और लोग आदिवासी नहीं है क्या? दरअसल आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार आदिवासी समाज का हक मार रहे हैं। सोरेन परिवार महाजनों से लड़ते लड़ते खुद महाजन हो गए हैं। हेमंत सोरेन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 108 प्लॉट आदिवासियों से ही लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो खुद लुटेरा है उनसे झारखंड का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों पर एफआईआर के लिए हेमंत सरकार को कई पत्र लिखा गया है, बावजूद कार्रवाई नहीं हो रहा है। हेमंत सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के साथ खड़ी है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है। झारखंड में 954 नक्सली उग्रवादियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा नहीं। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुराने लंबित मामलों के निष्पादन के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर बनी कमेटी लगातार समीक्षा कर रही है। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि नक्सली और उग्रवादियों से जुड़े 158 केस में कुल 954 नक्सली व उग्रवादियों की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन 30 सितंबर 2023 तक गृह विभाग ने 954 नक्सली व उग्रवादियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा नहीं की है। इस वजह से आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। माओवादियों से जुड़े कुल 109 केस में 695 नक्सली आरोपी हैं। इसमें 442 नक्सली ऐसे हैं जिनकी संलिप्तता ज्यादातर मामले में है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल डीएनयू झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।